आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो देखो, सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश कुछ अल्प दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये अल्प दूरी हमने 2L मानी है। हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अक्षीय स्थिति का मतलब होता है इसके अक्ष में मान लो कोई बिंदु है, यहीं पे मान लो कोई बिंदु है P। हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। हम मानेंगे कि इसका मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O, यहाँ से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने r मान ली है, स्मॉल r। अब ये दूरी 2L है, तो हमें पता है ये L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी। अब अगर हमें ये वाली दूरी निकालनी हो तो यहाँ से यहाँ तक r है, ये L है, तो ये r माइनस L हो जाएगी। यदि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो ये हो जाएगी r प्लस L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की r है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये कितनी हो जाएगी r प्लस L। अब हम निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, पहले हम करेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो कि होता है E। तो मान लीजिए E1 निकलेगा, तो इसका सूत्र होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये E1 है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R मतलब -q का, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। अब अगर हम निकालें प्लस Q आवेश के कारण, सेम ये लिखना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो कि हो जाएगा E2। तो इसका सूत्र होगा, पहले सूत्र लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर R का मान होगा प्लस Q से लेकर बिंदु P तक की दूरी। तो हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का मान कितना हो जाएगा R माइनस L और इसका होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो हम कहेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र मतलब E, इसे हम E नेट बोल देंगे। अब हमें पता है अगर हम इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो ये प्लस से दूर होगी कहीं पर। अगर हम माइनस के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो वो माइनस की ओर होगी। इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है 180 का। और हमें पता है जब भी दो वैद्युत क्षेत्र में आपस में 180 का कोण बनता है तो हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करके। अब हमारा यहाँ पर E2 हमारा बड़ा है, तो E2 माइनस E1, E नेट बराबर E2 का मान कितना है हमारा, E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हमें पता है इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q इसमें भी कॉमन है, Q इसमें भी कॉमन है। तो E नेट बराबर
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे रिएक्शन का टाइप हो गया है तो सिंपल, तो ई नेट बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो आर माइनस एल मल्टीप्लाई आर प्लस एल और इनका भी होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा रहने देंगे। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इधर वाला रफ करते हैं। अब हमें पता है अगर हम r प्लस एल का होल स्क्वायर को बोलते हैं तो ई नेट बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस अब r माइनस एल के होल स्क्वायर को यदि हम खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन देखो ये r माइनस एल और r प्लस एल ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो हम जानते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा ये, इसका भी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब ई नेट बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इस माइनस का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, एल स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अब हमें पता है आर स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का है ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, एल स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 2rl और 2rl कितना हो जाएगा 4rl, तो ई नेट बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब हम इस 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं तो ई नेट बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 rl आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसे रफ करेंगे, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक सूत्र जानते हैं P बराबर 2ql होता है, तो अगर यहाँ से हम एक 2 कोई सा भी ले लो, एक 2 एक q और l को हटा दें तो इसकी योग p रख सकते हैं हम, तो हम करेंगे ई नेट बराबर ये 2 तो रहेगा 2rp 4 एक मिनट 4 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर है, अंदर क्या है 2 r p हो जाएगा इस सब की जगह 2 q l, इसकी जगह p आ गया 2r पहले से ही है, यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब ई नेट बराबर एक मिनट यहाँ से q तो हट गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें एक बात पता है इसमें ये l छोटी सी दूरी है r बहुत बड़ी दूरी है, तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर बहुत बड़ी है एल स्क्वायर की अपेक्षा, तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो हम अब क्या करेंगे, हम एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, ई नेट बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p r, एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे तो आर स्क्वायर पे भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने एल स्क्वायर के 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब ई नेट बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p r में r⁴ ई नेट बराबर r से इनमें से 4 में से एक r कट जाएगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ ये आपका अक्षीय स्थिति का सूत्र है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।